आज की वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल 2025 की इंग्लिश की प्रिपरेशन के बारे में। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनकी प्रिपरेशन काफी हद तक हो चुकी होगी, बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो भी बिल्कुल स्टार्ट कर रहे होंगे। तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है। आप दोनों लोग इस वीडियो को देख सकते हो, आप चाहे हिंदी मीडियम से हो चाहे इंग्लिश मीडियम से हो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। हमें इंग्लिश बोलनी नहीं सीखनी है, हमें इंग्लिश को पेपर में सॉल्व करना सीखना है कि पेपर में कैसे नंबर लाए जाएं। इंग्लिश बोलनी नहीं आती कोई दिक्कत नहीं है, 1% की भी टेंशन नहीं है। जो मैं तरीका बताऊंगा, जिस तरीके से मैं बताऊंगा, उस तरीके से अगर आप लोगों ने पढ़ाई कर ली तो ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि पेपर में आप सॉल्व बहुत अच्छे से कर पाओगे सवाल, और आप अपनी सिलेक्शन के बहुत ज्यादा पास पहुंच जाओगे। और सीजीएल 2025 में बहुत अच्छी वैकेंसीज हैं, तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आपको चांस मिस नहीं करना है, आप पूरा जी जान लगा दो। आप ये सोचो कि आपका आखिरी सीजीएल है, आपका पास ये आखिरी अटेम्प्ट है। आप ये मत सोचो कि इस बार नहीं हुआ तो मैं अगली बार कर लूंगा, ये बिल्कुल गलत सोच है। ये मानो कि यही अटेम्प्ट है आपके पास लास्ट, और आपको इसी बार में ही सीजीएल क्रैक करना है, तभी होगा सीजीएल क्रैक। देखो, सीजीएल में आपको इंग्लिश की अगर प्रिपरेशन करनी है प्रॉपर तरीके से तो 4 से 6 महीने सफिशिएंट होते हैं। अगर आप सच्चे मन से प्रॉपर टाइम देकर सीरियस स्टडी करते हो तो 4 to 6 मंथ्स में इजीली इंग्लिश की तैयारी हो सकती है। आज की वीडियो में हम फोकस करेंगे इंग्लिश को 4 महीने में कवर करने में, यानी कि इंग्लिश की जो सीजीएल की तैयारी है उसको 4 महीने में कवर करेंगे। हो सकता है आपको सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा हो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, 4 महीने में तैयारी हो सकती है। 6 महीने में तो कोई भी कर सकता है। आपको किसी भी सेक्शन की तैयारी करनी है एसएससी की तो 6 महीने तो सफिशिएंट है ही, बट फिर भी अगर आप लोग सीरियस स्टडी करोगे तो 4 महीने में भी आप लोग तैयारी कर पाओगे, और लगभग आपके पास इतना समय है। और आप में से काफी लोग ऐसे होंगे जो ऑलरेडी एक तैयारी मतलब कुछ हद तक जिनकी तैयारी हो चुकी है। देखो, इंग्लिश को मेजर 3 सेक्शंस में डिवाइड किया गया होता है, ये आपको सभी लोग बताते हैं, फिर भी एक बार मैं दोबारा बता देता हूं। वोकैबुलरी, ग्रामर और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, 3 सेक्शंस में इंग्लिश डिवाइडेड होती है। तो आपको तीनों सेक्शंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि आप किसी भी चीज को स्किप कर दो। और इंग्लिश वैसे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे ज्यादा मार्क्स की इंग्लिश ही आ रही है आज की डेट में सीजीएल में। देखो, प्रीलिम्स तो क्वालिफाइंग इन नेचर है, उसमें चारों सेक्शन बराबर नंबर के आते हैं। मेंस में इंग्लिश आपकी 135 नंबर की आती है सीजीएल में। तो देखा जाए तो बाकी सारे सेक्शंस के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा मार्क्स की आपकी इंग्लिश आ रही है, और स्कोरिंग भी सबसे ज्यादा इंग्लिश ही है। अगर आप ढंग से तैयारी करोगे ना, आप मैथ्स को भी ढंग से तैयारी करो और आप इंग्लिश को भी ढंग से तैयारी करो, तो कहीं ना कहीं मैथ्स से इजीली आप इंग्लिश में ज्यादा स्कोर कर पाओगे। और इंग्लिश में 135 में से 130 नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपकी तैयारी प्रॉपर तरीके से की गई होगी तो 130 नंबर तक आप ला पाओगे। बस ये है कि वहां सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है, इग्नोरेंट नहीं होना है, क्योंकि कई बार छोटी छोटी गलतियों की वजह से, छोटी छोटी इग्नोरेंस की वजह से सिली मिस्टेक्स हो जाती है। और मतलब ऐसे होता है ना कि ऑप्शंस भी ऐसे होंगे और सवाल भी ऐसा होता है, इंग्लिश में देख के लगता है कि यार ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। हमें वहां लग रहा होता है कि हम सही कर रहे हैं, लेकिन जब हम बाद में आके एक्चुअल सॉल्यूशन देखते हैं, आंसर की देखते हैं, तो हमें समझ में आता है कि यार ये गलती कर दी, सिली मिस्टेक होगी। बस इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है, वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। अब अपने स्टेप्स डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे आपको तैयारी करनी है। देखो, सबसे पहले तो मैं बता देता हूं, जितना ट्रेडिशनल तरीके से पढ़ोगे, जितना बेसिक तरीके से पढ़ोगे, उतनी आपकी इंग्लिश की तैयारी अच्छी होते हुए चलेगी। आप बहुत ज्यादा लोगों से भ्रमित मत हो, इधर उधर मत पूछो, आप किसी एक को फॉलो करो और उसी को देखो कि वो आपको, जिस पर भी आपको भरोसा है, चाहे आपको मेरे पे भरोसा है, चाहे किसी पर भी आपको भरोसा है ना, मेन होती है संतुष्टि और भरोसा। जहां संतुष्टि मिले, जहां भरोसा हो, उसको फॉलो करो और उसके तरीके से पढ़ो। और जितना बेसिक तरीके से पढ़ोगे उतनी तैयारी आपकी अच्छी होती जाएगी। जितने लिमिटेड रिसोर्सेज रखोगे और उनको बार बार पढ़ोगे, उतना आप तैयारी के पास जाओगे। सबसे पहले आप लोगों को मैंने बता ही दिया कि 3 सेक्शंस में डिवाइडेड होती है, हम तीनों सेक्शंस के बारे में बात करेंगे। बट कुछ जो स्टेप्स हैं वो ये हैं कि तो आपको सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए। अब देखो, वोकैबुलरी का तो कोई ऐसा सिलेबस होगा नहीं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का भी कोई ऐसा सिलेबस नहीं होगा, लेकिन ग्रामर का तो सिलेबस होगा ना। ग्रामर के जो मेजर चैप्टर्स हैं वो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, ये ग्रामर के मेजर चैप्टर्स हैं। अब आप बनाना चाहो तो एक चैप्टर में से 5 चैप्टर बना लो, लेकिन जो मेन मेजर चैप्टर्स हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। अब चैप्टर्स के बाद आप लोगों को कोचिंग से पढ़ना है या आप लोगों को यूट्यूब से पढ़ना है, आप लोगों को सेल्फ स्टडी करनी है, ये आपका डिसीजन होना चाहिए। वो डिसीजन बनने के बाद आपको अपने नोट्स बनाने हैं चैप्टर वाइज, एक एक चैप्टर करके। और नोट्स में ना ऐसे करो कि वोकैबुलरी के भी नोट्स बनाओ और ग्रामर के भी नोट्स बनाओ। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के तो नोट्स बनेंगे नहीं, ग्रामर के नोट्स कैसे बनेंगे? हर चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट ट्रिक्स हैं उन ट्रिक्स को आपने अपने नोट्स रजिस्टर में लिखते हुए चलना है। और वोकैबुलरी के नोट्स कैसे बनेंगे कि आपको वोकैबुलरी को, आप कोशिश करो, मेरे हिसाब से जो बेस्ट तरीका है वोकैब को पढ़ने का, आप उसको ट्रिक्स से पढ़ो, आप उसको डेली लाइफ से रिलेट करो, ट्रिक से पढ़ो। आगे की वीडियो में धीरे धीरे सारी चीजें डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो नोट्स रजिस्टर में ग्रामर के चैप्टर्स और वोकैबुलरी, इन दोनों को नोट डाउन करते हुए चलो। अब हम ग्रामर, वोकैब और आरसी तीनों के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम ग्रामर के बारे में बात कर लेते हैं। ग्रामर में जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया कि आपको नोट्स बनाने हैं एक एक चैप्टर के। प्रैक्टिस के लिए आप लोग ये वाली किताब ले लेना, ये पिनाकल की किताब है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये बिल्कुल लेटेस्ट एडिशन की किताब है और इसमें आपको सारे इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे।
चैप्टर वाइज किताब है, जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं सारे चैप्टर्स मिलेंगे, और प्रैक्टिस ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर है इंग्लिश के लिए। और आपको अपने एग्जाम से पहले कोशिश करना है कि इस किताब को कम से कम 3 बार आप लोगों को प्रैक्टिस कर लेना है, और समय है, 3 बार सुन के घबराओ मत, डरो मत, 3 बार आप इजीली इस किताब को कर सकते हो। और जितनी ज्यादा बार आप इस किताब की प्रैक्टिस करोगे ना, उतना आप एग्जाम की अपनी सिलेक्शन के पास पहुंचते जाओगे। और देखो, एसएससी एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही होते हैं, और इस किताब में आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही हैं। इसलिए मैं आपको जो भी बुक्स बताता हूं प्रिपरेशन के लिए, मेरी कोशिश रहती है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली किताब बताई जाए जिसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने को मिले। अब बार बार मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपके माइंड में सेट हो जाए कि एसएससी की तैयारी करने के लिए सबसे ज्यादा उसी पर फोकस करना है, इधर उधर नहीं भटकना। भटकाने वाले बहुत मिलेंगे आपको मार्केट में, कोई कहेगा ये पढ़ लो, कोई कहेगा वो पढ़ लो, ऐसा नहीं करना। जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ोगे उतना अपनी सिलेक्शन के पास जाते जाओगे, और प्रैक्टिस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, वैसे तो आपके सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, बट फिर भी अगर मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात करूं तो मेरे हिसाब से 2 चैप्टर्स, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच और एक्टिव पैसिव वॉइस, ये 2 चैप्टर आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा मार्क्स के ही आते हैं। अब तक जो मैंने पैटर्न देखा है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, मेरे हिसाब से पेपर में सबसे ज्यादा नंबर के 2 चैप्टर्स आते हैं, और ये 2 चैप्टर सबसे इजी और सबसे स्कोरिंग है, बट सिली मिस्टेक्स हो जाती है इसमें। तो आपको जो रूल्स हैं वो रूल्स को समझना है, और एक एक चीज को अपने माइंड में सेट करते हुए चलना है। नोट्स के रजिस्टर में भी लिखनी है सारी चीजें, जितने अच्छे से नोट्स बनाओगे उतनी तैयारी के पास जाते जाओगे। अब आप ग्रामर पढ़ने के लिए, ग्रामर के रूल्स के लिए नीतू सिंह मैडम की किताब आती है, उस किताब को भी रेफर कर सकते हो, नीतू सिंह वॉल्यूम 1, उसमें इंग्लिश वर्जन हिंदी वर्जन दोनों किताबें आती हैं आपकी, तो आप उससे भी पढ़ सकते हो। वो भी आपकी ग्रामर के लिए बहुत अच्छी किताब होगी। जो भी मैं बुक्स बताता हूं उन सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं वोकैब के बारे में। देखो, वोकैबुलरी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश में ना सब चीजें एक दूसरे से इंटरलिंक्ड रहती हैं, तो आपको अपनी प्रिपरेशन प्रॉपर तरीके से करते हुए चलनी है। अब वोकैबुलरी की, जैसे कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि मेरे हिसाब से आप वोकैबुलरी को ना डेली लाइफ से रिलेट करके ट्रिक से पढ़ सकते हो। उसके लिए नोट्स का रजिस्टर मैंने बताया कि आप नोट्स बनाओ, तो उसके लिए ना आप हमारी वोकैबुलरी की वीडियोस देख लेना। ईशा मैम ने वोकैबुलरी पढ़ा रखी है, आपको समझ में आएगा कि आपको कैसे डेली लाइफ से रिलेट करना है। और जब आप उन वीडियोस को देखोगे, पढ़ोगे, तो आपको लगेगा यार इससे अच्छी वोकैबुलरी तो हमने कभी लाइफ में पढ़ी ही नहीं। मतलब आपको मजा आ जाएगा, वोकैबुलरी से डर लगना बंद हो जाएगा। जितने लोग डरते हैं ना वोकैब से, डरना बंद कर दोगे। दूसरा तरीका, रूट वर्ड से भी पढ़ सकते हो। कुछ लोगों को रूट वर्ड से पढ़ना बेटर रहता है, तो जो आपको बेस्ट लगे आप उस तरीके से पढ़ो। मुझे पर्सनली डेली लाइफ से रिलेट करके पढ़ना इजी लगता था, क्योंकि जब मैं किसी भी वर्ड को एक कहानी की तरह समझूंगा, डेली लाइफ से रिलेट करूंगा, तो पेपर में वो सवाल आती है, मेरे माइंड में स्ट्राइक करेगा, और मुझे रटनी नहीं पड़ेगी कुछ भी चीज। रटना वैसे भी नहीं है, पढ़ना ही है। जितना रीड करोगे, जितना पढ़ोगे, उतनी आपका मतलब माइंड में चीजें सेट होती जाएंगी। बट फिर भी अगर आप डेली लाइफ से रिलेट करोगे तो मेरे हिसाब से बेटर तरीका रहेगा। इसके साथ साथ जब आप मॉक टेस्ट लगाओगे ना, तो मॉक टेस्ट में देखो, वोकैबुलरी का जब कोई भी सवाल आएगा तो एक सवाल है, 4 उसके ऑप्शंस हैं, तो 4 में से सही ऑप्शन तो एक ही होगा, बाकी के 3 ऑप्शन गलत होंगे। तो आप कोशिश करो कि आप उन 3 ऑप्शंस का भी मतलब समझो, आप सर्च करो उसको नेट पर, उसका मतलब समझो, मीनिंग समझकर उसको भी डेली लाइफ से रिलेट करो। यानी कि आप पूरे दिन में आपको कोई भी नया वर्ड देखने को मिलता है, चाहे वो मॉक टेस्ट में मिल रहा है, चाहे आप किसी से बात कर रहे हो वहां कोई नया वर्ड सुनने को मिल गया, चाहे आपने कहीं पढ़ लिया कोई नया वर्ड, तो कोशिश करनी है उस वर्ड का मतलब समझना है, और उसको समझकर नोट्स के रजिस्टर में लिखते हुए चलना है। और वो नोट्स का रजिस्टर बाद में आपके रिवीजन के काम आएगा। इसके साथ साथ कोई किताब लेना चाहो तो कोई किताब ले लेना वोकैबुलरी की। आप कोई भी किताब ले सकते हो वोकैबुलरी के लिए, और उसको आप रीड करते रहो। बस बार बार रीड करो, और एक ही किताब को बार बार रीड करो। 10 अलग अलग किताबें लेने का फायदा नहीं है। अब नेक्स्ट है हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। हमने ग्रामर और वोकैबुलरी के बारे में बात कर ली, अब बच गया रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कंप्लीटली प्रैक्टिस का खेल है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अच्छे होते हुए चलेगी। आपको घबराना नहीं है बिल्कुल भी। आप एक काम और कर सकते हो, आप अपने फोन में कोई एक न्यूज की ऐप डाल सकते हो, जैसे कि मैंने डाली हुई थी अपनी प्रिपरेशन में। तो उस न्यूज की ऐप से जब मैं खाली होता था अपने लेजर टाइम में, मैं उसको पढ़ता था, रीड करता था, तो उससे ना मतलब कई फायदे हैं। एक तो अलग से समय नहीं निकालना पड़ रहा, जब भी मैं खाली हूं तो मैं उसको रीड कर लेता हूं, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना पड़ रहा। तो उसको रीड करने से एक तो मेरी जो मतलब रीडिंग है वो इंप्रूव हो रही है, उसके साथ साथ अगर कोई नया वर्ड देखने को मिला तो वोकैबुलरी इंप्रूव हो रही है, और साथ साथ मेरी जीके, मेरे करंट अफेयर्स भी इंप्रूव हो रहे हैं। तो एक तीर से आपके 3 निशाने लग रहे हैं। इस तरीके से आरसी इंप्रूव होगी। बाकी प्रैक्टिस करनी है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, आप नेट पर सर्च कर लेना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको, आरसी के, पैसेज, क्लोज टेस्ट, जंबल पीक्यूआरएस, सब कुछ आपको नेट पर इजीली अवेलेबल मिल जाएगा। उनकी प्रैक्टिस करते हुए चलो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और मॉक टेस्ट जब आप लगाओगे तो वहां पर तो आपकी प्रैक्टिस हो ही रही है आरसी की। मॉक टेस्ट की फ्रीक्वेंसी ना धीरे धीरे बढ़ाते चलना। अभी अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हो, आप बिल्कुल बिगिनर हो, तो अभी हफ्ते का एक मॉक टेस्ट लगा लो, या सेक्शनल मॉक टेस्ट भी लगा लो। जैसे जैसे तैयारी बढ़ती जाए, 30 से 40% तैयारी होगी, हफ्ते में 2 मॉक टेस्ट कर दो,
60 से 70% तैयारी होगी, डेली का एक मॉक टेस्ट कर दो। तो धीरे धीरे आपको फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हुए चलनी है और जितने ज्यादा मॉक टेस्ट लगाओगे ना उतना आपकी प्रिपरेशन और अच्छी होती जाएगी। अपना टाइम टेबल कोशिश करो ऐसे सेट किया जाए कि आप इंग्लिश को डेली 3 घंटे दे पाओ। अगर आप डेली इंग्लिश को 3 घंटे दे देते हो और जिस तरीके से मैंने बताया उस तरीके से पढ़ लेते हो तो 4 से 6 महीने में कोई नहीं रोक सकता आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट होने में। 6 महीने में तो हो ही जाएगी, बट अगर बिल्कुल प्रॉपर तरीके से पढ़ोगे, सीरियस होकर पढ़ोगे तो 4 महीने में भी आपकी प्रिपरेशन हो जाती है। मेन खेल होता है रिवीजन का। जितनी ज्यादा रिवीजन करोगे ना, जैसा कि मैंने बताया कि किताबों का भंडार नहीं लगाना, 1-2 लिमिटेड किताबें रखो, लिमिटेड रिसोर्सेज रखो, उन लिमिटेड रिसोर्सेज को बार बार पढ़ो। और इंग्लिश में तो सारा खेल ही प्रैक्टिस का है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, किताबों से प्रैक्टिस करो, मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करो, मतलब जो ग्रामर के रूल्स हैं, जो चीजें हैं, उनको अप्लाई करना आना चाहिए। रूल्स रीड तो सब कर लेंगे, लेकिन रीड करने के साथ साथ उनकी एप्लीकेशन समझनी है कि आपको उसको अप्लाई कैसे करना है सवाल में। बाकी कोई भी डाउट हो मैं आपके लिए अवेलेबल हूं। आप मुझसे कोई भी डाउट कमेंट में या इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं।